बिटसेट 2024 के आपके जो रजिस्ट्रेशंस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और हर साल लगभग 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाता है, जहां पे तीनों ही कैंपसेस आपके काफी शानदार है। भला ही हम बात करें यहाँ पे पिलानी कैंपस की या फिर गोवा कैंपस की या फिर हैदराबाद कैंपस की, तो कई स्टूडेंट्स का ये एम रहता है कि वो जो है बिटसेट क्रैक करके बिट्स पिलानी में एडमिशन ले। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक जो है दिक्कत रहती है या फिर हम कंसर्न कह सकते हैं कि बिट्स पिलानी की जो फीस है वो आपकी रिलेटिवली थोड़ी हाई है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को इस वजह से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिट्स पिलानी जो है आपको कई तरीके की स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है और इसके थ्रू आप अपनी सेमेस्टर फीस को काफी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ये स्कॉलरशिप्स कौन सी है या फिर जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये हर साल चेंज होता है और इसमें जो है आपको मतलब कि भाई क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इससे क्या है आपको यार एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भरो और जो है बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाओ। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे इन स्कॉलरशिप्स का फायदा उठा के अपनी फीस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो भी जो है इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कि भाई क्या जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे भी दी जाती है या फिर जो है कुछ और क्राइटेरिया रहता है। देन दूसरी चीज है कि कितने जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगभग स्कॉलरशिप मिल जाती है, ताकि भाई ये पता चले कि हमारी जो है प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है भी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है फीस जिन स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न है उनके लिए ये जो है बड़ी बात रहेगी। तीसरी चीज कि भाई मैक्सिमम स्कॉलरशिप जो है आपको पर सेमेस्टर लगभग कितनी मिल सकती है, तो जो डेटा मैं आपको बताऊंगा उससे जो है काफी हद तक आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। अब अगर जो है आप यहाँ पे बिटसेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को आप जो है एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकते हो हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स बैच 3 के थ्रू। जी हाँ, पिछले 2 से 3 सालों में जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ है इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेलिवेंट है और इसके अंदर जो है आपको ऐसे बिटसेट के रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर लाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको प्रोसीजर दिख जाएगा कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, और अगर कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी है तो उसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड एक स्पेशल चीज की अभी जो है इस कोर्स पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि हमारा काफी जल्द यहाँ पे एंड हो जाएगा, और आपका ओरिएंटेशन सेशन जो है इस कोर्स का वो यहाँ पे 10 जनवरी को रहेगा। तो उसके पहले जो है आप कोर्स में जरूर से एनरोल करिए ताकि आप इसका जो है फुल यूज यहाँ पे ले पाए। अब यहाँ पे अगर हम जो है इन स्कॉलरशिप्स की बात करें जो कि आपकी फीस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकती है, साथ ही साथ भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और इसके अलावा जो है कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो आइए चलिए उन पे नजर डालते हैं। अब जो सबसे पहली आपकी यहाँ पे स्कॉलरशिप हो जाती है दैट इज मेरिट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे ये जो मेरिट स्कॉलरशिप है ये भाई इंस्टीट्यूट जो है खुद प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। इसके अंदर जो है टॉप 1% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 100% जो है आपकी जो ट्यूशन फीस रहती है ना सेमेस्टर की वो पूरी जो है यहाँ पे माफ हो जाती है। देन यहाँ पे जो टॉप 2% स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जो है 40% ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भाई आपको जो है यहाँ पे काफी हाई सीजी की रिक्वायरमेंट रहती है। लगभग कह सकते हैं कि अगर 2% स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो आपको लगभग जो है 9.5 के आसपास चाहिए, और ये वाले के लिए तो आपको जो है 9.8 के आसपास चाहिए, जो कि काफी कम बच्चों का आता है। तो ये जो है मेरिट स्कॉलरशिप अगर आप जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मेरिटोरियस परफॉर्मेंस दिखा रहे हो तब आपको जो है ये स्कॉलरशिप का फायदा हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज इस स्कॉलरशिप की ये है कि भाई इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है, हर कोई जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहता है। आप अगर जो है वो टॉप 1% या फिर टॉप 2% में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम जानते हैं सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में जो कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को मिल सकती है और थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपके लिए आसान क्राइटेरिया रहेगा। तो ये स्कॉलरशिप है आपकी मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, और ये जो है ज्यादा स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो है आपकी 3% स्टूडेंट्स को यहाँ पे 80% तक जो है टोटल ट्यूशन फीस मिल जाती है। अब ये 3% टॉप 3% नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट्स है जो कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे मीट करते हैं और उसमें जो टॉप 3% पे रह रहे वो ये जो है स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले कि भाई आपके जो टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से वो जो है उनको छाटेंगे जिनका भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मीट हो रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपको बता दूंगा। तो मान लो इतने स्टूडेंट्स ने करा, अब उसमें से जो 3% स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पे 80% जो है टोटल ट्यूशन फीस आपकी रिड्यूस हो जाती है।
फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट 6% स्टूडेंट्स की 40% जो ट्यूशन फीस है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर नेक्स्ट 12% की जो है यहाँ पे 25% फीस रिड्यूस हो जाती है। और लास्ट के जो 6% स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी यहाँ पे 15% टोटल ट्यूशन फीस रिड्यूस हो जाती है। और ये अगर आप परसेंटेज लगभग यहाँ पे देखो तो 30 के आसपास जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपके 27 हो गए और पिछले जो है आपके 3% मिला के यहाँ पे जो है 30% स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो आपकी मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप है तो लगभग 30% स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे मिल जाती है और उनकी रेंज हो जाती है 15% से लेकर 100%, जो कि हमने देखा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सिर्फ मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप की, तो आप देख सकते हो कि भाई अगर सबसे कम वाला जो कि आपका 15% हो जाता है तो वहां पे 73K बचा सकते हो। और अगर आपको भाई 80% के आसपास मिलता है तो यहाँ पे लगभग 4 लाख बचा सकते हो। और अगर 100% रहता है तो लगभग जो है 5 लाख रुपए आप हर साल यहाँ पे बचा सकते हो। तो ये जो है यार काफी ज्यादा आपके लिए बढ़िया स्कॉलरशिप साबित हो सकती है। बस यहाँ पे आपको जो है वो क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। तो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप है वो आपको किस तरीके से मिलती है, तो देखो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जान लो कि पहले सेमेस्टर के लिए आपको जो है आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे जो है यहाँ पे मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो है हम मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें। और उसके बाद भाई हर सेमेस्टर में जो है बेस्ड ऑन योर सीजीपीए आपका जो है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो सीजीपीए मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो भी आया तो वो सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट कहलाएगा, वो एसजीपीए हो जाता है। फिर आपका जो है सेकंड सेमेस्टर में कुछ यहाँ पे एसजीपीए आया, तो अब ये जो दोनों का मिला के यहाँ पे कम्युलेटिव बन रहा है ना, वो आपका सीजीपीए हो जाएगा। तो फिर जो है जैसे कि अगर हम बात करें सेकंड सेमेस्टर के लिए तो जो फर्स्ट ईयर का सीजीपीए रहेगा उसके बेसिस में मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहां पे आपको आपके बिटसेट स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। तो ये जो रूल है ना यार, ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया गया है जब लाइव सेशन के दौरान यहाँ पे फैकल्टी ने इस चीज को बताया था। तो ये अभी के लिए जो है एक नया रूल है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो भाई फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी यहाँ पे सीजीपीए कह लो या फिर एसजीपीए कह लो, उसके बेसिस पे आपको जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे बिटसेट स्कोर के बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ट्राई करो कि भाई जितना ज्यादा स्कोर ले आओ उतना बढ़िया है, कम से कम उस सेमेस्टर की फीस आप जो है काफी हद तक रिड्यूस कर पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम जाने कि भाई आपका जो है यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, तो भाई देखो, तो यहाँ पे कम से कम आपको जो है 6 सीजी की रिक्वायरमेंट है ताकि आपको जो है यहाँ पे मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप मिले। और भाई देखो मेरिट कम नीड की यहाँ पे बात हो रही है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो कि फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे जो है कम से कम आपकी पेरेंट्स की जो इनकम है ना, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12 लाख पर एनम। उससे कम में अगर आप आ रहे हो तभी जाके जो है आप मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके लिए ऐसे कोई क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वही है कि वो सिर्फ जो है आपके यहाँ पे टॉप 3% स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके बाद जो है कोई भी एनसी या फिर जो है आपकी आरसी यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में नहीं होना चाहिए। अब इसके जो फुल फॉर्म है वो आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करोगे पता चल जाएंगे। एनसी का मैं आपको बता दूं तो वो नॉट क्लियर्ड है। ई जो है आपका यहाँ पे पुअर ग्रेड में गिना जाता है, कि जो आपका यहाँ पे सबसे लास्ट ग्रेड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है और कोई भी प्रकार का भाई इनडिसिप्लिन जो है नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज जो है उसको आपको यहाँ पे बचा के रखना है कि भाई नहीं कोई भी तरीके से हम जो है ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। और यहाँ पे जो है अगर आपको कोई एक्सटर्नल स्कॉलरशिप मिल रही है, लेट्स से कि भाई आपको जो है केवीपीवाई मिल रही है या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है, तो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो अगर भाई आपको ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये कुछ जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। फिर आपका भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले तो भाई आपको जो है यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना पड़ेगा, दोनों ही पेरेंट्स का, मतलब जो भी पेरेंट्स आपके यहाँ पे कमा रहे हैं उनका जो है आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और यहाँ पे SWD पोर्टल पे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स मांगते हैं वो, तो वो जो है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब SWD पोर्टल क्या है, तो ये सारी चीजें आपको मेल के द्वारा पहले ही सेमेस्टर में पता चल जाएगी, तो उसका जो है टेंशन मत लीजिए। बाकी मैं बता दूं तो ये स्टूडेंट वेलफेयर डिवीजन पोर्टल होता है और आगे जो है आप बाद में जान लोगे इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके दोनों ही पेरेंट्स का प्रोवाइड करना है अगर वो जो है दोनों ही अर्न कर रहे, और बाकी आपका जो है इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे इसी फाइनेंशियल ईयर का जो है रहना चाहिए, तभी जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा बाकी सारे जो आपके फॉर्म्स रहेंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसके अलावा भी क्या आपको कोई और स्कॉलरशिप मिलती है, तो देखिए यहाँ पे एक और जो है चीज रहती है, हम उसे स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे बल्कि जो है हम स्टाइपेंड कह सकते हैं।
एक टीचिंग असिस्टेंटशिप रहती है आपकी। तो बेसिकली क्या रहता है कि आप एज अ लैब असिस्टेंट काम कर लो, या फिर जो है प्रॉफ के असिस्टेंट बन जाओ, या फिर जो है WILP डिवीजन रहता है उसमें आप जो है एज अ असिस्टेंट बन जाओ। तो मतलब बेसिकली आप जो है बिट्स के डिपार्टमेंट में उनको जो है हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले जो है आपको यहाँ पे स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे टाइम पे जो है 20 से 25 हजार के आसपास तक भी देखने को मिल जा रहा था। बाकी थोड़ा बहुत वेरी होता है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो अभी का जो है जैसे ही आप कैंपस में एंटर करोगे आपको ये चीज पता चल जाएगी। और वर्क देखो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, तो अगर आपने जो है अपने सेमेस्टर के साथ मैनेज करना चाहो तो हो जाएगा अच्छे से। और बाकी जो है आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे टीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसे टीए भी कह सकते हो। तो ये चीज जो है आपको और थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे बचाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें आपको पता चली होगी कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है और इवन जो है कौन कौन से स्टाइपेंड है। अब इसके अगर हम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है सिंपल क्राइटेरिया रहता है। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहती है उसके अंदर आपकी प्रोफाइल और CGPA बेस्ड जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। हो सकता है मतलब जिस स्टूडेंट का थोड़ा हायर CGPA हो उनको ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाए। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उन्हें ज्यादा एप्लीकेंट्स चाहिए होंगे तो जिनकी थोड़ी कम भी CGPA है उनको भी जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ कोर्सेस में जो है आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो ये जो है कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर इसमें जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। अब मेरे हिसाब से जो है आपको यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चल गया होगा, और ये जो एक स्टाइपेंड जो कि मैंने आपको बताया वो भी पता चल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप जो है जानना चाहते हो कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे बिट्स पिलाने की फीस आप और ज्यादा यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, तो मैं एक वीडियो जो है आपके लिए अलग से और ले आऊंगा, क्योंकि और भी ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी फीस जो है यहाँ पे और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ स्कॉलरशिप की बात करी है। तो अगर आप जो है ये वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं जल्द से जल्द जो है ये वीडियो आपके लिए जो है लाने का ट्राई करूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।